हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं राकेश, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है क्लास 11th का लेसन नंबर 5, विच नेम इज ओ कैप्टन माय कैप्टन। इस लेसन का नामकरण कैप्टन ओ कैप्टन इसलिए रखे हैं कि इस लेसन में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को एक राष्ट्ररूपी विजयी जहाज के कप्तान के समान मानकर उनके प्रति शोक भावना प्रकट करते हुए पोएट ने इस लेसन को कंपोज किए हैं। तो आइए इसमें टेक्स्ट का अध्ययन करके जानते हैं। So, a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, you can visit and subscribe this channel for more videos. So, let's get to be started. ये रहा आपका टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अबाउट द पोएम। इसमें बताया है कि द पोएट इज वेरी सैड, कवि बहुत दुखी है ऑन द डेथ ऑफ द फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति के मृत्यु पर पोएट काफी दुखी है। कह रहे कि अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है अब्राहम लिंकन। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ अबाउट द पोएम। कह रहे कि सो ही इमेजिन प्रेसिडेंट कमिंग टू द शोर ऑन अ शिप आफ्टर विक्टोरी इन द अमेरिकन सिविल वार। इसमें ये कल्पना कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति सिविल वार में विजय प्राप्त करके जहाज रूपी कैप्टन के रूप में नदी के किनारे आ रहे हैं। तो आइए इसमें अध्ययन करते हैं। ये है हमारा स्टेंजा। कह रहे कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, पोएट अपने अब्राहम लिंकन को कैप्टन के रूप में मानकर संबोधित कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक जहाज है और उसको कोई चलाने वाला कैप्टन हो, और कैप्टन उस जहाज को विजय प्राप्त करके या अपने लक्ष्य को प्राप्त करके नदी के या तट के किनारे आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक व्यक्ति अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अहम भूमिका निभाता है और विजय को प्राप्त कर लेता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ठीक वही स्थिति इस लेसन में है। कह रहे कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन और फियरफुल ट्रिप। अपने अब्राहम लिंकन को पोएट संबोधित कर रहे हैं कि ओ कैप्टन माय कैप्टन और फियरफुल, फियरफुल मतलब भयावह, ट्रिप मतलब यात्रा, इज मतलब डन। कह रहे कि हमारी भयावह यात्रा पूरी हो चुकी है। द शिप जहाज हैज विदर्ड, विदर्ड मतलब होता है सामना करना, इवरी मतलब प्रत्येक, रैक मतलब मुसीबत। कह रहे कि हमारी जहाज प्रत्येक मुसीबत को सामना कर ली है। द प्राइज पुरस्कार, वी हम साउट प्राप्त कर चुके हैं। इज ओन, विन का सेकंड फॉर्म ओन, ओन मतलब विजय। कह रहे कि हम विजय का पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। द पोर्ट इज नियर, पोर्ट मतलब बंदरगाह, बंदरगाह नजदीक है। द बेल्स आई हियर, मैं घंटियों की आवाज को सुन रहा हूँ। कह रहे कि द पीपुल आल एक्जल्टिंग, लोग खुशियां मना रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टडी किल, कह रहे कि फॉलो आइज, कह रहे कि जबकि अनुकरण करने वाली आंखें। द स्टडी किल, स्टडी मतलब कि मजबूत दृढ़, किल मतलब जहाज या नुकीला। कह रहे कि जबकि फॉलो करने वाली आंखें, कह रहे कि द बेसल्स ग्रीम एंड डेयरिंग, कह रहे कि मजबूत और साहसी जहाजों पर टिकी हुई है। कह रहे कि बट लेकिन ओ हार्ट, ओ हृदय, ओ हार्ट, ओ हार्ट, ओ हृदय, ओ हृदय, दुखी दुख प्रकट कर रहे हैं। कह रहे कि ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ब्लीडिंग मतलब रक्त रंजित, कह रहे कि ऑफ रेड, कह रहे कि रक्त रंजित हृदय। कह रहा है कि कह रहे कि ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड्स, कह रहे कि लाल रक्तों से रंजित हुए,
कह रहे कि वेयर ऑन द डेक, कह रहे कि जहां पर, ऑन द डेक छत पर, माई कैप्टन लाइज मेरे कप्तान पड़े हुए। कह रहे कि जहां छत पर मेरे कप्तान रक्त रंजित पड़े हुए हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड, फॉलन कोल्ड एंड डेड मतलब मृत अवस्था को। कह रहे कि जहां पर मेरे कप्तान मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कप्तान मेरे कप्तान, राइज अप उठो, एंड हेयर और सुनो द बेल्स घंटियों की आवाज, राइज अप उठो, राइज अप उठो, फॉर यू आपके लिए, द फ्लैग इज फ्लंग तिरंगे फहराए जा रहे हैं, फॉर यू द बगल ट्रिल्स आपके लिए बिगुल बजाए जा रहे हैं, फॉर यू आपके लिए, बॉगर्स एंड रिबन रेट्स आपके लिए गुलदस्ते और मालाएं बुने गए हैं, फॉर यू आपके लिए, द शोर्स क्राउडिंग किनारे पर भीड़ एकत्रित हो रही है, फॉर यू आपके लिए, दे कॉल वे आपको पुकार रहे हैं, द स्वेरिंग बास भारी भरकम भीड़, करें भारी भरकम भीड़ आपको पुकार रही है। करें दियर ईगर फेस उनके उत्सुक मुड़ते हुए चेहरे, करें कि हेयर इधर, कैप्टन मेरे कप्तान, डियर फादर मेरे प्रिय पिता। कैप्टन को पोएट पिता के समान संबोधित कर रहे हैं। कह रहे दिस आर्म बेनीथ योर हेड, कह रहे कि ये भुजाएं आपके सिर के नीचे है। इट इज सम ड्रीम यह कुछ सपना होता, दैट की ऑन द डेक छत पर, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड आप मृत अवस्था में पड़े हुए। कह रहे कि यह काश सपना हो जाता कि आप इस छत पर मृत अवस्था को पड़े हुए। कह रहे कि माय कैप्टन मेरे कप्तान, डज नॉट आंसर कोई उत्तर नहीं देते, हिज लिप्स उनके ओठ, आर पेल एंड स्टील पीले और शांत पड़े हुए हैं। माय फादर डज नॉट फील माय आर्म मेरे पिता मेरे भुजाओं को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज नो पल्स नॉर विल उनकी नहीं कोई नब्ज चल रहे हैं, नहीं उनके पास कोई इच्छा है। कह रहे कि द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, कह रहे कि जहाज सुरक्षित स्थान पर आ पहुंची है। इट्स वॉयज क्लोज एंड डन इनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप भयावह यात्रा से, द विक्टर शिप विजयी जहाज कम्स आ गई, इन विथ ऑब्जेक्ट ओन अपने उद्देश्य को जीत कर, एग्जल्ट खुशियां मनाओ, ओ शोर ओ किनारे पर खड़े, रिंग ओ बेल्स घंटियां बजाओ, बट लेकिन आई विथ मोर्नफुल ट्रीड मैं दुख भरी कदमों के साथ वॉक टहल रहा हूँ, द डेक छत पर, माई कैप्टन लाई जहाँ पर मेरे कप्तान पड़े हुए हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड मृत अवस्था में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।